आज है 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नई स्कीम ला रही सरकार, 5 से 10 लाख तक का होगा फायदा। मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए आयुष्मान योजना जैसी स्कीम ला रही है। इसकी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली गई। इस स्कीम के जरिए कर्मचारियों को 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा होगी। इस स्कीम का लाभ संविदा कर्मचारी, नियमित टीचर्स, नगर सैनिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, कोचवार और सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारियों को मिलेगा। पुलिस भर्ती को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। एमपी सरकार पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े नए नियम लागू करने जा रही है। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन को आधार कार्ड से किया जाएगा। ये नियम पुलिस भर्ती परीक्षा के अलावा भी सरकारी परीक्षाओं में लागू किए जाएंगे। पुलिस भर्ती के लिए चुने गए 5000 कैंडिडेट्स का भी अब आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस नई प्रक्रिया से भर्ती में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। यूपी में जो फैसला वापस हुआ वो इंदौर में लागू। इंदौर में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू किया गया। फिलहाल कलेक्टोरेट में यह अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर सहित सभी अधिकारी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। सरकार धीरे धीरे सभी विभागों में डिजिटल अटेंडेंस लागू करने की तैयारी में है। बता दें कि यूपी सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस लागू की, लेकिन भारी विरोध के कारण फैसला वापस लेना पड़ा था। कोरोना से अनाथ हुए 1164 बच्चों का यूजी में प्रवेश, निःशुल्क कराई जाएगी पढ़ाई। प्रदेश के 1336 कॉलेजेस में यूजी व पीजी की 5.91 लाख खाली सीटों पर 4.88 लाख प्रवेश हुए। इस साल 5 चरण की काउंसलिंग के बाद भी कई सीटें खाली रह गईं। यूजी में 3.80 लाख और पीजी में 1.08 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। इस सत्र में स्नातक में कोविड से अनाथ हुए 1164 विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ। उच्च शिक्षा विभाग इनकी पढ़ाई निःशुल्क कराएगा। अब विद्यार्थियों के प्रवेश की स्क्रूटनी की जा रही है। जारी गाइडलाइन के तहत विभाग ने कोरोना संक्रमण से ग्रसित होकर अनाथ हुए विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया। एमपी के एससी छात्रों को मिलेगा नया छात्रावास, पुराने तोड़कर नए भवन बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावास तोड़कर नए भवन बनाए जाएंगे। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के पुराने छात्रावासों को डिसमेंटल कर नए भवन बनाए जाने के प्रस्ताव तैयार करने किए जाएं, जिससे कोई छात्रावास में घटना निर्मित ना हो। किराए के विमान से उड़ान भरेगी मोहन सरकार, किराया 3 लाख रुपए प्रति घंटा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस साल भी किराए के विमान से उड़ान भरेगी। किराए के विमान का उपयोग करने 3 लाख रुपए प्रति घंटा के हिसाब से किराया भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने किराए पर विमान और हेलीकॉप्टर लेने के लिए 10 निजी एविएशन कंपनीज का एम्पेनमेंट किया है। इसके लिए बजट में 71 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। एमपी में राशन वितरण को लेकर बदल गया नियम। एमपी में अब राशन वितरण के नियम बदल गए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री की कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, यानी जिस माह की राशन सामग्री है वो उसी माह में ही मिलेगी। अगर आप उसे लेने से चूक जाते हैं तो वो राशन आपको नहीं मिल पाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक हर माह की 1 से 31 तारीख तक पात्र परिवारों को राशन सामग्री वितरण करने की समय सीमा निर्धारित की गई। एमपी में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन, 5 सितंबर को तिरंगा यात्रा। एमपी में नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षक फिर से आंदोलित नजर आ रहे हैं। 1 साल पहले 3 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भोपाल में अतिथि शिक्षक पंचायत में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का ऐलान किया था। वादा पूरा न होने पर अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में रैलियां निकाल रही हैं। 5 सितंबर को भोपाल में करीब 70,000 अतिथि शिक्षक तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। 4 सितंबर तक अभिलेखों का सत्यापन, 7 सितंबर तक कराने सीट अपग्रेडेशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में इस बार एमबीबीएस में क्लोजिंग नीट एआई स्कोर 659 पर है। गत वर्ष की अपेक्षाकृत प्रवेश के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 48 अंक की वृद्धि हुई। गत वर्ष क्लोजिंग स्कोर 611 था। आवंटित सीटों पर छात्र छात्राओं को 4 सितंबर तक उपस्थित होकर अभिलेखों के सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का समय दिया है। सीट अपग्रेडेशन के लिए 7 सितंबर तक का समय है।
सोमवती अमावस्या पर शिप्रा नदी में स्नान पर रोक। उज्जैन में लगातार बारिश से शिप्रा नदी उफान पर है, घाट भी जलमग्न है। ऐसे में पुलिस ने श्रद्धालुओं को घाट पर जाने से रोक दिया। महाकाल सवारी के दौरान रामघाट पर पूजन को लेकर भी संशय है। सोमवती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के साथ साथ शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल पुलिस ने रोक लगा दी है। चित्रकूट में बनेगा देश का पहला श्री राम लीला गुरुकुल। देश का पहला भव्य श्री राम लीला गुरुकुल चित्रकूट में बनाया जाएगा। यहाँ पर कला, संस्कृत, सभ्यता और धर्म को सहेजने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 एकड़ में फैले गुरुकुल में श्री राम के साथ रामायण और इनसे जुड़े प्रसंग और चौपाइयों पर शोध किया जाएगा। वहीं इस पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि बीजेपी श्री राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है। इंदौर और मुंबई के बीच बिछेगी नई रेल लाइन, केंद्र ने दी मंजूरी। इंदौर मुंबई के बीच 309 किलोमीटर नई लंबी रेल लाइन डाली जाएगी। ये मध्य प्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके तहत 30 नए स्टेशन बनेंगे और ये 1000 गांव को कनेक्टिविटी देगी। इस प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ खर्च होंगे। ये प्रोजेक्ट 2029 तक पूरा होगा। एमपी के धार और बड़वानी ट्रेन रूट से पूरी तरह कटे हुए हैं, जहां आज़ादी के बाद पहली बार ट्रेन चलेगी। कैलारा शुगर मिल के मजदूरों को बड़ी राहत। मुरैना जिले की कैलारा शुगर मिल के 56 मजदूरों को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट के फटकार के बाद कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा कि 3 महीने के भीतर मजदूरों का लंबित ग्रेच्युटी लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया गया। बता दें कि चंबल अंचल की कैलारा शुगर फैक्ट्री कभी देश भर में अपनी शक्कर के लिए विख्यात थी, लेकिन पिछले 2.5 दशक से भी ज्यादा समय से ये बंद पड़ी हुई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट बोला, आरोपी दोषी भी है तो भी घर ढा देना जायज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों द्वारा चलाए गए बुलडोजर पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। ये सुनवाई जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की में हुई, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। 19 करोड़ रुपए का घोटाला, ईडी का बड़ा एक्शन। भोपाल राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 19.48 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी ने रजिस्ट्रार RS राजपूत के घर पर छापा मारा। बता दें कि यूनिवर्सिटी के अकाउंट से अवैध रूप से 19.48 करोड़ रुपए निजी खातों में ट्रांसफर किए गए। इस घोटाले में कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार और रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा सहित 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई। एमपी में सदस्यता का नया इतिहास रचने का भाजपा की तैयारी, सीएम मोहन यादव को बनाएंगे पहला सदस्य। प्रदेश में भाजपा अपनी सदस्यता का नया इतिहास बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के बड़े नेताओं से कहा गया कि वे कम से कम 100 सदस्य बनाएं। आज मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सदस्यता दिलाएंगे। लगभग 3 महीने चलने वाले सदस्यता अभियान में भाजपा ने 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 90 लाख लेकर फरार हुई साध्वी रीना, पुलिस ने रखा 10,000 का इनाम। छिंदवाड़ा में साध्वी रीना रघुवंशी ने अपने स्वर्गीय गुरु कनक बिहारी दास के खाते से 90 लाख लेकर फरार हो गई। साध्वी रीना का ही मोबाइल नंबर उस खाते के साथ पंजीकृत था। बता दें कि कनक बिहारी महाराज ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। इस घटना के बाद पुलिस साध्वी की तलाश कर रही है। साध्वी पर पुलिस ने 10,000 और रघुवंशी समाज ने 51,000 का इनाम घोषित किया है। भयंकर हादसा, 4 लोगों की मौत, मुआवजे का ऐलान। दमोह में एक सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं 10 लोगों की स्थिति गंभीर है। सभी श्रद्धालु बचियागढ़ ब्लॉक से जटाशंकर धाम ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे। इस दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पर लगभग 40 लोग सवार थे। हादसे पर सीएम मोहन ने शोक जताया है। सरकार मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। ट्रेन में महिलाओं के सफर में रहेगी मेरी सहेली। चलती ट्रेन और यात्री बसों में अब महिलाओं की सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता की जाएगी। इसके लिए सीट के पास लगी पैनिक बटन को मोबाइल ऐप से भी जोड़ दिया गया। यात्री बसेस में पैनिक बटन सीट के पास होती है, जबकि रेलवे में ऐप पर यह सुविधा मिलेगी। सार्वजनिक परिवहन के इन माध्यमों में मानव तस्करी, शोषण और अन्य आपराधिक वारदातों को रोकने के भी इंतजाम किए गए। ये जानकारी राजधानी में रेलवे और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की अलग-अलग बैठक और सेमिनार में दी गई। ITBP कांस्टेबल के 819 पदों पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिव हुआ लिंक।
भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने ग्रुप सी के तहत कांस्टेबल पदों के 819 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरुआत कर दी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2024 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स में आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा के जरिए कुल 819 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 697 पद पुरुष वर्ग और 122 पद महिला वर्ग के शामिल हैं। डिजिटल भारत निधि के नियम लागू, ग्रामीण क्षेत्रों में आएगी क्रांति। केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत नए नियम डिजिटल भारत निधि लागू कर दिए। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नियमों के तहत TRAI ने टेलीकॉम कंपनीज से मोबाइल यूजर्स को स्पैम व धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रयास करने को कहा। महिलाओं, वंचितों, दिव्यांग आदि को इस नीति से धन ट्रांसफर किया जाएगा। देश भर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। बदल गया बाबा महाकाल की शाही सवारी का नाम। बाबा महाकाल की शाही सवारी के बीच सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल महाकाल की शाही सवारी से शाही शब्द को हटाने की मांग हो रही थी। अब सीएम ने इसे बदलकर महाकाल की राजसी सवारी कर दिया। सीएम ने कहा कि आए उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। बाबा का जनता से सीधा सरोकार है, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। 8 सितंबर को मोहन कैबिनेट की बैठक, तबादलों पर हो सकता है फैसला। मुख्यमंत्री मोहन यादव अध्यक्षता में आज मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी। वहीं प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना की मांग वाली याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति जनगणना एक नीतिगत मामला है। ये मुद्दा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए अदालत इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता का कहना था कि 1931 का अंतिम जातिगत डेटा पुराना हो चुका है। इस डेटा की सटीक जानकारी होने से सरकार को पिछड़ी जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।